पंजाब में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रोड्स बन रही हैं, मेट्रो बन रही है, बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, लेकिन एक बात समझने वाली है, क्या ये डेवलपमेंट हर शहर तक बराबर पहुंच रही है या फिर कुछ शहर ऐसे बन चुके हैं जहां पर ये चीजें जमा होती जा रही हैं। लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ नई रोड्स, मेट्रो, फ्लाईओवर्स, लेकिन असल डेवलपमेंट ये होती है अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, जॉब्स, रिसर्च और बेसिक फैसिलिटीज। और अगर ये चीजें ना मिले तो आपको क्या लगता है कि सीमेंट और कंक्रीट से जिंदगियां बदली जा सकती हैं? पंजाब का एक अजीब ही सीन चल रहा है। हर शहर से लोग एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। तालीम के लिए लाहौर, इलाज के लिए लाहौर, नौकरी चाहिए लाहौर। इसका मतलब सिंपल है, अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही जगह पर जमा हो रही है, मतलब सारा बिजनेस सिर्फ लाहौर का। पंजाब के बाकी शहर भी तो इम्पोर्टेंट हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्री का पावर हाउस, मुल्तान साउदर्न पंजाब का सेंटर, गुजरांवाला मैन्युफैक्चरिंग का हब, बहावलपुर लार्ज रीजन है लेकिन लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस। सवाल ये है, क्या इन शहरों में वो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो फैसिलिटेशंस हैं जो लाहौर को मिलती हैं? अच्छी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। जब किसी शहर में फैसिलिटीज कम होती हैं तो लोग वहां से निकलकर बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है? लाहौर और ज्यादा बिजी हो जाता है और बाकी शहर पीछे रह जाते हैं। और ये एक साइकिल बन जाता है, जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है लोग वहां खींचे चले जाते हैं और बाकी शहर पीछे रह जाते हैं। मेट्रो गलत नहीं है, रोड्स भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है, अगर किसी शहर में अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटीज ना हो, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स ना हो, जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना हो, सिर्फ रोड्स ही बनती जाएं, सिर्फ फ्लाईओवर्स ही बनती जाएं, तो क्या आप कहेंगे कि उस शहर में भी बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो रही है? यहाँ मसला किसी एक शहर का नहीं है, ना ही किसी एक प्रोजेक्ट का है, मसला पूरे सिस्टम का है। डेवलपमेंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? जहाँ पर फैसिलिटीज होती हैं वहाँ और ज्यादा फैसिलिटीज आती चली जाती हैं, और जहाँ फैसिलिटीज नहीं होती वहाँ लोग ही कम रह जाते हैं, और इसका असर आम आदमी पर होता है। स्टूडेंट्स अपना शहर छोड़ देते हैं, पेशेंट्स दूर चले जाते हैं, फैमिली ट्रैवल करती है और जिंदगियां आसान नहीं बल्कि मुश्किल तरीन होती चली जाती हैं। पंजाब का मसला ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब का मसला ये है कि जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और जिस चीज की जरूरत नहीं है वो बिला वजह उस चीज को प्रायोरिटाइज किया गया है सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए। और सबसे बड़ा मसला कि हर शहर में डेवलपमेंट बराबर नहीं हो रही। और अब सवाल ये है, क्या हमें इस सिस्टम को ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या इसमें कुछ चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है? और अगर बैलेंस करने की ज़रूरत है तो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? सिर्फ रोड्स को या एजुकेशन और हेल्थ को भी? यार मतलब जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पर फ्लाईओवर्स बना रहे हो, जहाँ पर बेसिक नेसेसिटी तालीम, मतलब आपकी बच्चियाँ, गुजरांवाला की बच्चियाँ तालीम हासिल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके शहर में कोई अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ पर लड़कियाँ तालीम हासिल कर सकें, और वो दूसरे शहरों में भी नहीं जा सकती, उनके माँ बाप नहीं भेजना चाहते, तो वहाँ पर आप 60-70 अरब का मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें हमारा हक मिल रहा है या नहीं, हमें सेहत मिल रही है या नहीं। हम हर चीज के लिए लाहौर नहीं भाग सकते। कितनी ऐसी अमवात हैं जो सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि हम वक्त पे लाहौर नहीं पहुंच सकते। कितने ऐसे शहर हैं जहां पर स्पेशलाइज्ड सरकारी हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है, अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटीज मौजूद नहीं है, लेकिन हम बड़े फख्र से कहते हैं, बड़े फख्र से रिबन काटते हैं, बड़े फख्र से टीवी पे आकर बताते हैं कि हमने वहां पर इतने फ्लाईओवर्स बना दिए, इतने रोड्स के जाल बिछा दिए, इतने मेट्रो बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अरबों रुपए के जाल बिछा दिए, कंस्ट्रक्शन कर दी। क्या सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट से हम सेहत पालेंगे, हम तालीम पालेंगे? ये मेट्रोज, ये रोड्स, ये फ्लाईओवर्स ये ज़रूरी हैं, मगर बाद में जो बुनियादी हकूक़ हैं पहले उनको पूरा किया जाए, वो प्रोवाइड किए जाएं। उसके बाद आप रोड्स भी बना लें, आप फ्लाईओवर्स भी बना लें और आप मेट्रोज भी बनाते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।